आफ्टरनून बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि देवी मौलवी साहब को यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। तो हम लोग पढ़े थे, उसके आगे क्या होता है अब पढ़ते हैं। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनोगे। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनका मन अशांत नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद से उन्हें थोड़ी बेचैनी हो गई। उनकी बेटे और पत्नी की याद आ गई। वे सोचने लगे, यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर है कि जरा सी हवा लगी कि उखड़ी? क्या हुई कि उखड़ी? या अल्लाह अपने अल्लाह को बोल रहे हैं, भगवान ये क्या हो गया? जरा सी पानी की बुलबुला हुआ या कुछ भी चीज़ हुआ तो प्यार की नींव इतनी कमज़ोर होती है जो जल्दी फूट जाती है। अपने अल्लाह को बोल रहे हैं वो। रात में मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। मोहम्मद साहब की जीवनी मतलब उसके जीवन की कविता पढ़ते रहे या पाठ पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। दरवाजे पर कोई आया था ऐसे उसको महसूस हुआ। वे चुपचाप लेटे रहे। आहट होकर शांत हो गई। लेकिन 2 मिनट बाद ही वे देखते क्या है कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस आए। क्या देखा उन्होंने? एक के बाद एक 3 लोग थे जो उसके यहाँ घुस आए। चांदनी की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर ना लगी कि आगे गिरधारी है। वो पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? चांदनी की रोशनी में। चांदनी कितनी रोशनी थी कि वे उन लोग को पहचान लिया। और वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ता चला आ रहा है। कौन चला आ रहा है? जो 3 लोग थे उसके घर घुसे थे ना, उन्हीं लोग चला आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई गज की दूरी पर रुक गया, मतलब थोड़ी ही दूर में रुक गया। कौन? गिरधारी। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा। चौकन्ना मीन्स क्या होता है? सतर्क होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम और दूसरा लीला है। कौन था? एक पंचम था और दूसरा लीला था। और पहला कौन था? गिरधारी, दूसरा पंचम और तीसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वह ना आगे बढ़ता था और ना पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे उस अवस्था में क्या होता है? स्थिति। अवस्था में क्या होता है? स्थिति में मौलवी साहब देर तक ना देख सके। वे बोल पड़े, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? यह सुनकर गिरधारी सुन्न रह गया। सुनना मतलब बिना सोचे समझे चुपचाप रह गया। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बोले, बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूँ तो अल्लाह मुझे क्या करेगा? अल्लाह मुझे नरक में भी जगह ना देगा। अगर मैं तुम लोग को रोकूंगा टोकूंगा तो अल्लाह मुझे नरक में जगह नहीं देगा। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर क्यों खड़े हो? कौन बोल रहे हैं? मौलवी साहब ने बोल रहे हैं। आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों संगी खड़े थे। संगी में क्या होता है? साथी।
गिरधारी सोचता था धरती फट जाए। कौन सोच रहा है? गिरधारी सोच रहा है। ध्यान से सुनना आप लोग। धरती फट जाए तो वह उसके नीचे दब जाए। हाय राम, उसने क्या किया? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वह मर क्यों नहीं गया? कौन सोच रहा है? गिरधारी सोच रहा है कि धरती फट जाए तो उसमें मैं समा जाऊंगा। मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? उसके भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह के प्यार की वाणी मीन्स क्या होता है? वचन। मुंह से प्यार की वचन निकल रही है। हाय, यह कैसा नीच है, कैसा पापी है। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे। कौन बोल रहे हैं? मौलवी साहब, जो बच्चे लोग को अपने गोद में खिलाए थे, आज वही बच्चे उसको मारने के लिए उसके घर आए हैं। और मैंने तुम्हें अपना करीम मानकर पढ़ाया था। करीम मतलब अपने बेटे मानकर पढ़ाया था। लेकिन बेटा, सच कहता हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटे, तुम मेरे प्यारे हो और वैसे मानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सदा आशीष ही निकलेगा, सदा आशीर्वाद निकलेगा। आशीष मीन्स क्या होता है? आशीर्वाद। मेरे मुख से हमेशा आप लोग के लिए क्या निकलेगा? आशीर्वाद ही निकलेगा। दूध की चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो, मानो कोई भगवान बैठा हो। गिरधारी ने हाथ की चीज़ उठाकर एक ओर फेंक दी और आगे बढ़कर मौलवी साहब के पैरों के पास बैठ गया। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि चरणों के पास बैठा गिरधारी बार बार आंखें पोंछ रहा है। क्या पोंछ रहा था? आंखें पोंछ रहा था। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओगे आप लोग कि मैं बताऊं जी? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो हमें पाल पोस कर बड़े किए हैं, जिसके गोद में हम लोग खेले हैं, क्या हम उसी को मारेंगे? क्या नहीं ना। उसकी क्या करेंगे? आदर सम्मान सब करेंगे। ठीक है। चलो अब मौखिक देखते हैं। ठीक। मौलवी साहब का क्या नाम था? मौलवी साहब का नाम क्या था? फर्स्ट पृष्ठ में है, आप लोग बताओगे। मौलवी साहब के बेटे का क्या नाम था? मौलवी साहब के बेटे का क्या नाम था जी? करीम नाम था ना। मौलवी साहब ने गांव में क्या खोला? गांव में क्या खोला था? स्कूल खोला था ना। गांव के लोग उन्हें मौलवी साहब कहकर क्यों बुलाते थे? क्यों बुलाते थे मौलवी साहब कहकर? आप लोग बताओगे। मौलवी साहब ने एक छोटी सी स्मारक वहाँ क्यों बनवाई? स्मारक क्यों बनवाई? क्योंकि वो गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे। उसकी यादें थी वहाँ वो खेला कूदा था, उसका बचपन वहीं बीता था, इसलिए वहाँ स्मारक बनाया था।